जय हिंद साथियों, आज की क्लास टाइप 6 रहेगी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 41 41वां क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? पहली रेलगाड़ी की चाल देखिए, अब यहां पे जो चाल दिया है ये अनुपात में आएगा। एग्जाम में जब आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, तो उसमें कुछ क्वेश्चन अनुपात के भी रहेंगे। तो अनुपात वाला हम लोग टाइप 6 में लेके चलते हैं। तो ये रहेगा टाइप 6 का क्वेश्चन। टाइप 6 का क्वेश्चन बच्चा रहेगा अनुपात से। अनुपात, और अनुपात को आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। RATIO, रेशियो। एग्जाम में अनुपात से भी सवाल बनेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन फिर से एक बार देखेंगे। कह रहा है दो रेलगाड़ियां, कितनी रेलगाड़ी? दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में दिया है। ये स्पीड नहीं है इसकी, ये एक यूनिट बता दिया कि अगर पहली रेलगाड़ी 6 की स्पीड से जा रही है तो दूसरी वाली 7 की स्पीड से जाएगी। इसको डबल भी कर सकते हैं। अगर पहली वाली रेलगाड़ी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो दूसरी वाली 14 जाएगी। आगे बढ़ा सकते हैं, इसको गुना करके हम लोग बता सकते हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, अब यहां पे देखेंगे ये क्वेश्चन में पहले चाल दिया गया और यहां पे दूसरी रेलगाड़ी का घंटा दिया गया, टाइम दिया गया, और ये 364 किलोमीटर दूरी दे दिया गया। तो पहले हम लोग दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अच्छा, यहां दूरी दिया है और ये समय दिया है, तो समय से दूरी में जब भाग देंगे तो आपका चाल निकल आएगा 364 बटे 4। 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 1 कम 4, 91 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। भाई चाल तो यहां पे दिया नहीं है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, तो जब ये 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटे में 91 किलोमीटर जाएगी। ये हो गई दूसरी रेलगाड़ी की चाल। कह रहा है पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? दोनों का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात। चाल का अनुपात पहले दे दिया गया। ये पहली रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी है, दोनों को रेशियो में दिया गया। पहली रेलगाड़ी की चाल है 6 और दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 7। अच्छा, क्वेश्चन में अनुपात में दिया है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर, और जब क्वेश्चन में हमने निकाला कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकल के आया 91 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 91 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का निकालने के लिए 91 में 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे। कितनी बार गया बच्चा? 13 बार। कितनी बार? 13 बार जाएगा। हमको पूछ रहा है सवाल में पहली रेलगाड़ी की चाल। अच्छा, ये देखिए कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यहां पे चाल 7 किलोमीटर पर आवर, यहां चाल 91 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 1 यूनिट का निकाल लेना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 13। अब क्या पूछ रहा है? पहली रेलगाड़ी, और पहली रेलगाड़ी कितना यूनिट चला था? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 13 किलोमीटर, तो 6 यूनिट का मान 13 78 किलोमीटर पर आवर बनेगा। 78 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यूनिट का पता लगाना है, 1 यूनिट का। अच्छा, इसको दूसरे टाइप्स भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे 7 यूनिट की वैल्यू 91 आ गया। देखेंगे इधर दूसरा टाइप थोड़ा सा इजी रहेगा, ये समझाने के लिए था। दूसरा टाइप कह रहा है कि 7 यूनिट की वैल्यू 91 है। 7 यूनिट की वैल्यू 91 है, तो अब बताइए कितने गुना हुआ? कितने गुना हुआ? तो 7 का गुना अगर 13 में करा देंगे तो 13 7 91 हो गया। 13 में जब इधर से गुणा किया
तो 13 में इधर से भी गुणा कराएंगे तो 13 छंग 78 किलोमीटर इधर के इसका आंसर आएगा। तो पहली गाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर आवर। इसको गुणा करा के भी निकाल सकते हैं और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, जब भी सवाल को समझाया जाए तो आप लोग बड़े अच्छे सवाल समझें, बहुत ध्यान से सवाल को समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे ये सवाल थोड़ा सा आपको इसमें समझने की चीज है, मिलेगी एक चीज। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। मतलब 3 कार है, उसकी चाल अनुपात में दिया है। अगर पहली कार की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे कार की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और तीसरे कार की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है और 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान दूरी तय करने में यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, समान दूरी समान है, कोई इनको दूरी कम ज़्यादा नहीं दिया गया कि पहली कार को 10 किलोमीटर जाना है, दूसरी कार को 50 किलोमीटर, तीसरी कार को 80 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन पहले यहाँ से हमको कंफर्म कर दिया कि बच्चा समान दूरी है। दूरी क्या है? समान है। जब दूरी समान है तो हम क्या दूरी मान सकते हैं? माना, अगर हम दूरी मान लें, जब दूरी समान है तो हम दूरी 1 किलोमीटर ना मान लें, 1 किलोमीटर समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। समय का अनुपात, तो देखिए पहले ये चाल का अनुपात दिया है। चाल कितना दिया है? चाल का अनुपात दिया है बच्चा 2:3:4, 2:3:4। अच्छा, आपको एक चीज बताया गया होगा क्लास 6, 7, 8 की क्लास में, जब कोई संख्या दी हो और उसके नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा संख्या के नीचे हर एक छिपा रहता है, बटे में, डिनोमिनेटर में एक छिपा रहता है। जैसे ये 2 है तो 2 एक रेशनल नंबर भी है क्योंकि इसके नीचे एक छिपा रहता है। तो मगर इसको लेते हैं, इसमें भी 3 में बटे में 1 लेते हैं और 4 के बटे में भी 1 लेते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हमने 1 इसलिए ले आया क्योंकि आपको पता है कि चाल का उल्टा, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टा समय होता है। चाल का उल्टा समय होता है। अगर चाल 2/1 है तो इसका उल्टा समय हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2। दूसरे वाले कार की चाल 3/1 है तो इसका समय हो जाएगा 1/3। तीसरे कार की चाल 4/1 है तो इसका टाइम हो जाएगा 1/4। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। अब इसके बाद आपको यह करना है कि देखना है ये तीनों का हर असमान है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है कि हर बराबर करना, और हर बराबर करने के लिए हर का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 3, 2, 3 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपको आंखों ही आंखों में निकालना बताया गया था। 2, 3 और 4 का एलसीएम, ये संख्या में बड़ा कौन है भैया? 4 बड़ा है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 4 1 कम 4, 2 के पहाड़े में 4 आता है, ठीक है, 3 के पहाड़े नहीं आता, तो 4 का पहाड़ा डबल कर देना, 4 दूनी 8, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आ रहा, 4 तिहाई 12। देखिए 12 जो संख्या आपका आई है, ये 12 2 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 12 है और 4 के पहाड़े में 12 है। इसका मतलब 2, 3 और 4, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 12 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूरी कर जाएगी। अच्छा, एलसीएम 12 आ गया। अब सभी भिन्न को, सभी समय को 12 से गुणा करवा देना। तो इसमें 12 से गुणा कराएंगे 1/2 से, ये हो गया। 12 से गुणा कराएंगे 1/3 से, ये हो गया। 12 से गुणा कराएंगे 1/4 में, ये हो गया। अब ये कट भी जाएगा, काट दीजिए, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, यहां 6 आ गया।
3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 आ गया। 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 3 आ गया। समय चल रहा है, ये समय, ये टाइम है बच्चा। तो टाइम का रेशियो सामने निकल के आ गया, यहाँ 6 आया, रेशियो 4 आया, रेशियो 3 आया। यही आपका समय का अनुपात निकल के आ गया। 6:4:3, 6:4:3, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर ना समझ में आए, हालांकि हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगता है, स्टूडेंट को, ये हम नहीं कह रहे, ये बाहर के लोग कहते हैं, जो बच्चे मिलते हैं, समझाने का तरीका आपका अच्छा है। तो एक बार में अगर समझ में आ गए ठीक है, नहीं तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। जब भी क्लास करिए तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हैं। पेन कॉपी लेके बैठने से फायदा ये है कि अगर आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं या क्वेश्चन आ रहा है पहले से या करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपने से कर सकते हैं। जहां मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए, आगे जारी रखिए, जारी करके देख लीजिए, और अपने से करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने से कर लो, और अच्छा है। तो इसकी आप लोग एक एक नोट्स बना के चलेंगे। अगर कोई लड़का यूट्यूब पे नया है, अभी बेचारा अभी नया नया सीखा है यूट्यूब चलाना, तो आप लोग इजी मैथ्स भाई अब्बास सर पे जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के जितने वीडियो बनाए सारे वीडियो सेट होके आ जाएंगे लाइन से। अगर आप लोग बारी बारी से नोट्स बनाना चाहते हैं तो बारी बारी देख के अपना बना लीजिए। चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा लगता है देखने में। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से गया। इसके पहले हम लोग औसत चाल पढ़ चुके हैं, एवरेज स्पीड, तथा वापिस बी से ए तक y किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी, एवरेज स्पीड कितनी थी? ये चारों ऑप्शन दिया, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि औसत चाल कितनी थी। चलिए सबसे पहले हम लोग फिर फिगर से देखते हैं। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। सवाल कह रहे हैं ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। ए से लेकर बी तक ये कितना x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति बी की तरफ गया। वापिस बी से ए तक y किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से लौटा। जब ये बी से ए की तरफ लौटेगा तो इसकी स्पीड रहेगी y किलोमीटर पर आवर। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी? देखिए ये आदमी 2 बार गया, एक बार गया और एक बार आया, 2 बार गया। प्रोसेस इसका 2 हो रहा है तो 2 गुणे एक बार गया कितने की चाल से, x की, तो x गुणे दूसरी बार वापस आया कितने की चाल से, y। कुल कितना चला, कुल कितना दूरी तय किया भाई? जितनी दूरी ये, जितना ये चला है उतनी दूरी, और जितना ये वापस आया उतनी दूरी। तो कुल दूरी आपका जोड़ना पड़ेगा, x प्लस वाई को जोड़ के बताना पड़ेगा कुल कितनी दूरी होगा। 2 इंटू एक्स इंटू वाई होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। हमने आपको इसके पहले एवरेज स्पीड वाले चैप्टर में बताया था, जब कोई, देखिए यहां पे 2 काम कर रहा है, एक बार जाने का एक बार आने का, तो जाने वाले और आने वाले गुणा, और कर रहा है 2 बार, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, 2 से गुणा कर देना। और कुल कितनी दूरी होगी भाई? जितना दूरी जाएगा और जितना दूरी आएगा तो दोनों चाल इसमें जुड़ जाती है। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 44, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः, एक ही दूरी है, कोई दूरी अलग अलग नहीं दिया गया, सेम दूरी दिया गया है, एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर तथा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। 2, यदि ए द्वारा लिया गया समय, भाई जितना ए समय लेता है, टाइम लेता है, बी द्वारा लिए गए समय से, बी से 36 मिनट अधिक हुए, मतलब ए जो टाइम लेता है वो बी से
36 मिनट का ज्यादा टाइम ए लेता है, तो यह दूरी कितनी है, दूरी बताना है। अच्छा, सबसे पहले यहां देखेंगे कि क्रमशः चाल यहां पे एक दिया है, ए की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर, बी की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, दो चाल दिया है और एक जगह टाइम दिया है कि 36 मिनट अधिक लेता है, एक जगह टाइम दे दिया गया। तो हमने ऐसा क्वेश्चन बताया, जब दो जगह चाल दे दे और एक टाइम दे दे तो आपको पहले क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर आपको बताया गया है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। ये आप लोग देखे होंगे, आप लोग को बताया गया था जब दो चाल दे दे और समय दे दे तो यही फार्मूला, दूरी निकालने के लिए बोले तो यही फार्मूला लगेगा, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुणे समय रहेगा। किसमें समय रहेगा, घंटे में समय रहेगा। चलिए अब यहां पे दोनों चाल का गुणा करा लेना। चालों का गुणनफल, एक 9 की चाल है, एक 10 की चाल है, चालों का अंतर 10 में से 9 को घटा देना, गुणे समय कितना दिया बच्चा 36 मिनट, तो गुणे 36 कर देना। अच्छा, ये मिनट में है, किसमें है, मिनट में, और ये किलोमीटर घंटा, किलोमीटर घंटा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते तो ये आपका घंटा हो जाएगा, ये बच्चा घंटा बन जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, चाहे इसको गुणा करा लेंगे चाहे रहने देंगे, रहने देंगे। जब आगे आपका बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो इसको रहने दीजिए। 10 में से 9 गया 1 गुणे, अच्छा ये 6 से यहीं से काट दो, चाहे आगे चल के काट दो, वहां से काट देंगे तो आसान हो जाएगा, और यहां से काटेंगे तो और आसान हो जाएगा। 0 से 0 गया, 6 से 36 गया 6 बार में, 9 गुणे 6, 9 छंग 54, 54 किलोमीटर दूरी है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। सब पहले बता दिया गया, ये बार बार घूम के फीस लिए आ रहा है ताकि आप लोग क्वेश्चन को पहचानिए कि एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन से फार्मूले से बनेगा, इसकी पहचान आपकी होनी चाहिए। अब आ जाइए मोहब्बत से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बहुत लाजवाब सवाल है। ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। धावक कहते हैं जो रनिंग करते हैं, जो दौड़ते हैं उसको धावक कहते हैं। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान, सबसे बढ़िया धावक उसैन बोल्ट है, बहुत तेज दौड़ता है भाई, वो घोड़े की माफिक दौड़ता है, घोड़े की तरह। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा, इसमें टाइम पूछ रहा है। 19 मिनट, 38 मिनट, 15 मिनट या 57 मिनट लगेगा। तो इस क्वेश्चन में आपस में ये मरे कटे जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं, तुलना करा रहे हैं आपस में। ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, आपस में ये तुलना करा रहे हैं। और हमने आपको रेशियो वाले चैप्टर में, जब हमने रेशियो का क्लास लिया था, अनुपात का, तो उसमें साफ साफ लफ्जों में हिंदी में बताए थे कि जब कोई आपस में तुलना कराने लगे तो जिसका मान न दिया हो, जिसका लास्ट में तुलना हो, जिसका मान न दिया हो, उसको अपने आप में 100 मान लेते हैं। कितना मानते हैं, 100। चलिए 3 नाम आपके सामने हैं, ए बी और सी। तो यहां पे हम ए रेशियो बी रेशियो सी कह रहा है ए बी से दुगना तेज धावक है। अब बी कितना है ये हमको नहीं पता भाई, अगर बी पता होता तो बी से दुगना कर देते ए का, नहीं पता। तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है, बी जो है वो सी से तिगुना है, 3 गुना है। अब किसका नहीं पता हमको, सी का नहीं पता। जिसका ना पता हो उसको 100 मान लेते हैं। ये हमने अनुपात के चैप्टर में बताया था, जिसका तुलना कराना हो उसको 100 मान लीजिए। अब यहां से देखिए ये वाली लाइन कह रहा है बी जो है, ये बी सी से तिगुना है। तिगुना कौन, बी, और तिगुना का मतलब 3 गुना। तो सी कितना है, सी हमने 100 मान लिया था, 100 का 3 गुना 300, तो इसका मतलब बी 300 होगा। फिर ये वाला लाइन देखिए, ए जो है वो बी से दुगना तेज धावक है। कौन, ए, किससे,
बी से कितना गुना, 2 गुना, तो बी कितना है 300, 300 का दुगुना 600। अब यहां पे हमको तीनों का रेशियो मालूम चल गया कि ए का 600, बी का 300 और सी का 100। अब यहां पे रेशियो में हमने बताया था जब भी आपस में कटे काट दीजिए, 0 0 0 कट जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा। अब आपके पास नया रेशियो बना 1 3 6 6 3 1। अब ये आपका नया रेशियो है। ये रेशियो किस चीज का है? ये बच्चा रेशियो है चाल का, चालों का अनुपात, ये चाल का रेशियो है। और यहां पूछ रहा है समय कितना लगेगा, तो समय का रेशियो अब आपको निकालना है। समय का रेशियो हमने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि चाल का अपोजिट समय होता है और हर संख्या के नीचे एक छिपा रहता है। जैसे ये 6 है तो 6 के नीचे एक छिपा है, 6/1, 3/1, 1/1। अब इसका उल्टा हो जाएगा समय, समय कितना हो जाएगा 1/6, रेशियो 1/3, रेशियो 1/1। हमने ये भी बताया था जब बटे में आ गया तो हर बराबर करना। तीनों का हर बराबर करने के लिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 3 1 का एलसीएम, बड़ा कौन 6, 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ना, 6 1 कम 6। क्या 6 जो आया है वो तीनों के पहाड़े में आता है, तीनों से भाग चला जाएगा। भैया 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 6 आ रहा है, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे 6 आ रहा, 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ रहे 6 आ रहा। इसका मतलब ये 6 तीनों के पहाड़े में आता है तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। ये एलसीएम आ गया। जितना एलसीएम आता है उससे गुणा करवा देते हैं सभी के सभी में, तो 6 गुणे 1/6, 6 गुणे 1/3, 6 गुणे 1/1। कट रहा है तो काट देंगे भैया, 6 से 6 चला जाएगा, 3 से 6 जाएगा 2 बार में, ये नहीं कटेगा। तो ये आ गया 1 रेशियो, ये आ गया 2 रेशियो, ये आ गया 6। ये किसका रेशियो है? समय का। देखिए समय का रेशियो आ गया 1:2:6। यहां कह रहा है कि यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की, यहां कितने मिनट में? 6 मिनट में। इसका मतलब सी है, ये बच्चा सी है, ये ए की है, ये बी की है और ये सी का समय है। यहां सवाल में कह रहा है कि सी ने 1 घंटा 54 मिनट में दूरी तय किया और हमारे हिसाब से सी ने 6 मिनट में दूरी तय किया। इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा 54 मिनट है। ये घंटा में 54 मिनट में, तो पहले ये घंटे को मिनट में, सभी को मिनट में लेते आना है। और आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। तो इसका मतलब 60 मिनट ये हो गया और 54 मिनट ये हो गया। 60 54 114। तो 6 यूनिट की वैल्यू 114 हो जाएगी। 114 कितने गुना? तो 6 से हमको 114 में भाग देना है। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 9 का 54, 19। यहां पे 19 गुना हुआ, 19 गुना। सवाल कह रहा है कि ए उसे तय करने में कितना समय लगाएगा? 6 यूनिट की वैल्यू 114, तो कितने गुना? 19 गुना। तो इसका मतलब 19 का गुना ए में हो जाएगा। 19 से गुना ए में जब कराएंगे, 19 एक कम 19, तो यहां पे 19 मिनट लगेगा। ए को 19 मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब अगर सवाल में कह देता कि बी को कितना, बी को तय करने में कितना समय लगता है, तो आपको पता है कि 6 को तय करने में 114 मिनट, कितने गुना? 19 गुना। तो 19 का गुना बी से भी करा सकते हैं। जब बी से करा देंगे तो 19 दून 38, 19 दून 38। मतलब ए को 19 मिनट, बी को 38 मिनट और सी को 114 मिनट लगेगा, तीनों को अलग अलग निकालने में। यही आपका शानदार ट्रिक है। अच्छा, इसको नाम देते हैं गरीबों वाला तरीका। गरीबों वाला तरीका, गरीबों वाला तरीका, GWT।
गरीबों वाला तरीका। अब सारे क्वेश्चन हम लोग गरीबों वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। गरीब का मतलब है कि जो पढ़ाई में कमजोर है वो गरीबे है। भाई हम लोग गरीबी हैं, तो हम लोग अपना तरीका लगाएंगे गरीबों वाला तरीका से। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सवाल समझेंगे। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में, कितने घंटे में, 19 घंटा, और 19 घंटा है बच्चा टाइम, 19 घंटे में 1235 किलोमीटर, ये क्या है, डिस्टेंस की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति का कितना, औसत गति का 4/5 हो तो पहले हमको औसत गति निकालना है। औसत गति, औसत गति, औसत गति कहिए या औसत चाल कहिए। तथा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 1235, समय कितना लगा, 1235 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 19 घंटा, तो बटे 19 हो जाएगा, दूरी बटे समय, ये चाल होता है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो चाल आ जाएगा 19 संगम 114, 19 संगम 114, 6 आ गया, 114 कितना बचा, 6 3 9, 19 50 95, चाल आ गया 65 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की औसत चाल है 65 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 65 किलोमीटर, ये औसत चाल आ गया बच्चा। सवाल कह रहा है कि औसत गति का, इसका मतलब 65 का 4/5 हो तो सबसे पहले 65 का 4/5 निकाल लेना है, तो होता कितना है, 65 का की जगह गुणे 4/5, 5 से 65 कट जाएगा कितनी बार में, 13 बार में, 13 पचे 65 होता है, 13 चौको 52, तो ये आ गया 52 किलोमीटर पर आवर आएगा। 65 किलोमीटर पर आवर का 4/5वां हिस्सा 52 किलोमीटर पर आवर आएगा। अच्छा सवाल कह रहा है कि 52 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1 घंटे में 52 किलोमीटर की। सवाल कह रहा है कि 22 घंटे, कार 22 घंटे में कितना लगेगा। अच्छा 1 घंटे में 52 किलोमीटर, तो 22 घंटे में, इसमें 22 से आपको गुणा करा के चेक करना पड़ेगा। 22 का पहाड़ा आता है, 22 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार, 22 दून 44, कैरी 4 आ गया, 22 पंचे 110, 110 और 4 114, 1144 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये सवाल भी आपको बताया गया है औसत चाल का। देखेंगे 1235 किलोमीटर 19 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर पर आवर का 4/5वां भाग निकाल लेना, तो 52 किलोमीटर पर आवर। 52 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 52 किलोमीटर। और सवाल कह रहा है कार 22 घंटे में, 1 घंटे में 52 किलोमीटर जाती है, तो 22 घंटे में 1144 किलोमीटर जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। चलिए देखिए, ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ए जब अपने घर से स्कूल जाता है कितने की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब स्कूल के लिए निकलता है और स्कूल पहुंचता है, तब वो अपना टाइम देखता है तो उसको लगता है कि 5 मिनट देरी हो गई। यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, अब वो सोचता है, वो लड़का सोचता है कि अगर हम अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें। भाई जब 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा था तो उसको 5 मिनट देर हो गया, तो उसने सोचा कि हमको देर ना होने पाए तो हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा दिया, अब उसकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच गया। मान लीजिए अगर विद्यालय का टाइम 9 बजे है, 9 बजे अगर आपको स्कूल 9 बजे पहुंचना है, तो ए बच्चा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचा, तो इसको लगा कि भैया हम 5 मिनट देर हो गया हमको,
5 मिनट देर हो गया, मतलब कितने पे पहुंचा होगा, 9:05 पे पहुंचा होगा, तभी तो 5 मिनट देर हुआ। और जब ये अपनी स्पीड बढ़ाता है अगले दिन 4 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तब ये टाइम देखता है कि 5 मिनट पहले हो गया, पहले पहुंच गए, 5 मिनट ये पहले पहुंच गया, तो कितने बजे पहुंचा होगा, 8:55 पे पहुंचा होगा, 8:55 पे। अच्छा, टाइमिंग का कितना अंतर है भाई, 55 से अगर 9:05 पे जाना है तो कितना मिनट जाना पड़ेगा, 10 मिनट। टाइम का अंतर 10 मिनट हो गया। और हमने पहले बताया था जब देरी पूछे और पहले, देरी और पहले दोनों अपोजिट है, जब दोनों अपोजिट रहता है तो टाइम जुड़ जाता है। अच्छा, 2 चाल यहां पे दिया है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, और यहां 2 समय दिया है, 5 मिनट इधर दिया है 5 मिनट पहले, और इधर दिया है 5 मिनट देर। तो आपको क्या बताया फार्मूला, 2 चाल दिया है, 2 चाल दिया है और समय दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, दूरी पूछ रहा है, सवाल में दूरी पूछ रहा है, तो हो जाएगा चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, बटे चालों का अंतर, और क्या है, गुणे समय, आपको लिखना है समय। चलिए, चालों का गुणनफल, 2 चाल है 3 और 4, इसको गुणा करा देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, बटे चालों का अंतर, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ गया, 1 नहीं लिखा जाता बटे में, गुणे समय, समय कितना है 10 मिनट टाइम लगेगा, मतलब आगे और पीछे दोनों का अंतर, समय का अंतर ये 10 मिनट हो जाएगा। मिनट को घंटे बदलेंगे 60 से गुणा हो जाएगा। अच्छा, 0 से 0 काट दो, 6 से 12 काटेंगे 2 बार में, तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। उसके घर से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बार बार करते हैं, बार बार करेंगे और बार बार आएगा। प्रैक्टिस इतनी बना लीजिए आपकी, क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन गर्दा बुला दो, क्वेश्चन को गर्दा बना दो, देखते ही क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए कि कौन सा टाइप का, कौन सा फार्मूला का लगेगा। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगर चैनल पे नए विजिट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।